जिहाद की कितनी किस्में हैं? जिहाद की 3 किस्में हैं। कलम से जिहाद करना, तलवार से जिहाद करना और जुबान से जिहाद करना। बाएं हाथ से लिखने और काम करने वालों में क्या खास बात होती है? बहुत ज़हीन होते हैं। वो कौन सा फल है जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होता है? अनार, बशर्त ये कि अनार को पूरा खाया जाए, क्योंकि अनार के अंदर एक ऐसा दाना होता है जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होता है। जिन अहादीस से मसाइल निकाले जाते हैं उनकी तादाद कितनी है? उन अहादीस की तादाद 5000 है। किस नबी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार अजान दी थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से क्या होता है? बगैर किसी उज़्र के फर्ज नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ना मकरूह है, और अगर इसके अलावा कोई सूरह याद ना हो तो ये सुस्ती और गफलत की बात है। क्या चीज लगाने से शैतान 40 दिन तक इंसान के पास नहीं आता? जैतून का तेल। कारून अपने खजाने समेत जमीन में धंसा तो उस वक्त क्या घड़ी थी? रात के वक्त। मरने के बाद जिस्म में कौन सी तब्दीलियां आना जन्नती होने की निशानी है? बाज लोगों का कहना है कि मरने के बाद इंसान का चेहरा सफेद हो जाना जन्नती होने की निशानी होती है, और चेहरा बिगड़ जाना बुरे अंजाम की। मगर ऐसा कुछ भी हदीस से साबित नहीं। किस शहर में हलाकू खान ने 20 लाख लोग कत्ल किए थे? बगदाद शहर में। इंडिया में सबसे पहले इस्लामी हुकूमत किसने कायम की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। तकवा का मफहूम क्या है? अल्लाह का खौफ और गुनाहों से बचना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज में क्या खास बात थी? आवाज की खूबसूरती की वजह से पहाड़ और परिंदे तस्बीह करते थे। यौम अरफा कब होता है? 9 जुल्हिज्जा को। औरत पर कौन सा जुल्म करने वाला इंसान बरोज़े क़यामत गधे की शक्ल में उठाया जाएगा? लड़ने झगड़ने वाला। जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी है? सीने पर। अल्लाह ताला ने किस इंसान से दोस्ती करने से मना फरमाया है? काफिर से। क्या वुजू की हालत में आईना देखने से वुजू टूट जाता है? नहीं टूटता। वो कौन सी ऐसी जुबान है जिसकी वजह से 8000 जुबानों ने जन्म लिया? संस्कृत जुबान से मजीद 8000 जुबानें वजूद में आईं। बसरा और कूफा की छावनियां किस खलीफा के दौर में कायम हुईं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में। जब कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में गारे सौर तक पहुंच गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अदरकना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा, ए अल्लाह के रसूल, काफरों ने हमें आ लिया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहसन इन्नल्लाह मआना। तर्जुमा, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ऐसा कौन सा अमल है जिससे शहादत का दर्जा हासिल होता है? अगर कोई शख्स हर वक्त बावुजू रहता है, अगर उसी दौरान उसे मौत आ गई तो वो शहीद कहलाएगा।
फ्रिज में ठंडा पानी पीने से कौन सी बीमारी आती है? कब्ज की बीमारी। सऊदी अरब की सबसे ज्यादा सरहद किस मुल्क से मिलती है? यमन से। बताएं, इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल क्या था? मिसवाक करना। यहूदी किस किताब को मानते हैं? तौरात को। किस नबी को गोश्त खाना बहुत पसंद था? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्सों में से दुनिया में कितने हिस्से उतारे हैं? एक हिस्सा। किस सहाबी का चेहरा रात को चांद की तरह चमकता था? हजरत तुफैल बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु का। नहाना किस वक्त मुफीद है? माहिरीन का कहना है अभी तक ये बात साबित नहीं हुई कि किस वक्त नहाना बेहतर है, लेकिन अगर आप सुबह के वक्त नहाते हैं तो आप पूरा दिन तरोताज़ा रहेंगे और रात के वक्त नहाने से पुरसुकून नींद आती है और दिन भर की थकान उतर जाती है। जन्नत में पैदा होने वाला बच्चा कितने साल का होगा? जन्नत में बच्चा पैदा ही नहीं होगा। सुन्नत के मुताबिक पहली शादी किस लड़की से करनी चाहिए? बेवा लड़की से। दाढ़ी किस पैगंबर पर लाजिम हो गई थी? हजरत शीस अलैहिस्सलाम के चेहरे पर दाढ़ी थी और वो पहले पैगंबर हैं जिनके बाद दाढ़ी लाजिम हो गई। बचना लगवाने से हाफजे को क्या फायदा पहुंचता है? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि बचने से हाफजे और अकल में इजाफा होता है। मुशरिकीन कुफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? मुशरिकीन कुफ़ार की छोटी नाबालिग औलाद सही कौल के मुताबिक जन्नत में जाएंगे और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। कुरान मजीद में किस चीज को दुनिया की मोहब्बत का हिस्सा कहा गया है? औरतों की मोहब्बत। कुरान मजीद की सूरह फातिहा को किरात वाजिबा क्यों कहते हैं? क्योंकि नमाज की हर रकात में इसका पढ़ना वाजिब है। अहले सुन्नत और अहले हदीस में क्या फर्क है? बुनियादी तौर पर अहले सुन्नत और अहले हदीस एक ही चीज के दो नाम हैं। सुन्नत का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फेल और अमल का नाम है। इंसानी दिल की औसतन लंबाई कितनी होती है? 6 इंच। एक इंसान 1 मिनट में तकरीबन कितनी बार पलकें झपकता है? तकरीबन 25 बार। कहते हैं तस्वीर की मौजूदगी में नमाज नहीं होती, लेकिन जेब में हर वक्त रुपए मौजूद रहते हैं और उस पर तस्वीर बनी रहती है। क्या नमाज कबूल हो जाएगी? चूंकि जेब में पैसा रखना मजबूरी है और इसमें मकसद तस्वीर की नुमाइश का नहीं, इसलिए इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी। क्या सौतेली बहन से शादी कर सकते हैं? शरीयत में अपने बाप की बेटी या अपनी माँ की बेटी से शादी करना नाजायज है। ताहम ऐसी सौतेली बहन जो दूसरी माँ के पहले शौहर से हो, उससे शादी की जा सकती है। अफजल जिक्र से क्या मुराद है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? मस्जिद गुमामा। इस्बात किन को कहा जाता है?
सब्त की जमा असबात है। असबात याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं जो 12 थे। बनी इस्माइल को कबाइल कहते हैं और बनी इसराइल को सबात। तौहीद के बाद किसका दर्जा है? रिसालत का। बैत रिजवान किस सहाबी की वजह से हुई? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। मरने वाला इंसान कितनी देर पहले जान जाता है कि वो मरने वाला है? रूह कब्ज होने से पहले जब मौत का फरिश्ता नजर आता है उसी वक्त। क़यामत के दिन कौन सा इंसान दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा? वो शख्स जो अपने दो बीवियों में इंसाफ न करे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। सही मुस्लिम के मुसन्निफ कौन हैं? इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज। हदीस कुदसी से क्या मुराद है? वो हदीस जिसमें अल्लाह का कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मरवी हो। तयम्मुम में किस चीज का इस्तेमाल होता है? पाक मिट्टी का। उस मेंढे का क्या नाम था जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में ज़िबा हुआ था? उस मेंढे का नाम जरीर था और उसका रंग कदरे सुर्खी माइल था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये किसके अल्फाज हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते थे कि अगर कोई आपके अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाया करते थे। क्या आपको मालूम है कि सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? जिसके अखराजात कम हों। वो कौन सा जानवर है जो अल्लाह ताला की राह में 2 मरतबा कुर्बान हुआ? मेंढा। किस हलाल जानवर को अल्लाह ताला ने खाने से मना किया है? जिस पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो। खाना काबा की सबसे पहले तामीर किसने करवाई थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कौन सी चीज खाने से जहर असर नहीं करता? अजवा खजूर खाने से। कितने तोला सोना मौजूद होने पर ज़कात फर्ज होती है? 7.5 तोला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बद्दुआ से बचने की तलकीन की है? मजलूम की। शवाल के महीने में कितने रोजे रखने की खसूसी फजीलत है? 6 रोजे। मौत को कसरत से याद करने से कौन सी चीज नसीब होती है? तौबा की तौफीक। वो कौन सी जुबान है जिसको सीखने का भी सवाब मिलता है? अरबी जुबान। वो कौन सी इबादत है जो हर मुसलमान की कबूल होती है? दरूद शरीफ। मरने वाले इंसान को मौत से कितने दिन पहले मौत का फरिश्ता नजर आने लग जाता है? ये सब मन गढ़ंत बातें। क्या आप जानते हैं कि शिर्क और कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? बिदअत। मुसलमान अल्लाह ताला के मेहमान किस दिन होते हैं? ईद के दिन।
وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو دीमक کی طرح چاٹ جاتی ہے؟ حسد کی بیماری۔ دوزخ میں جہنمیوں کی عمر کیا ہوگی؟ 33 سال عمر ہوگی۔ وہ کون سا عمل ہے جو رزق کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا۔ کون سا کام زیادہ کرنے سے انسان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ زیادہ سونا۔ جہنم کی کون سی منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا؟ 7ویں منزل میں۔ قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ زوجین کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر کے دن کتنا لمبا سجدہ کریں گے؟ 1 ہفتے کا۔ قیامت کے دن جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ لوگ مقام اعراف میں رہیں گے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چبانے والی بات کتنی درست ہے؟ بعض لوگ مسند احمد مصنف ابن شیبہ کی روایت پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا حمزہ کی شہادت کے بعد سیدنا معاویہ کی والدہ اور ابو سفیان کی زوجہ سیدہ ہندہ نے ان کا کلیجہ چبایا تھا، حالانکہ اس روایت کی سند منقطع ہے اور یہ ایک ضعیف روایت ہے۔ سورہ یاسین کو کس طرح پڑھنے سے ہر جائز مقصد پورا ہوتا ہے؟ سورہ یاسین کو اگر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ خاص مقصد آپ کا جلد ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو 21 دن تک جاری رکھیں۔ جسم سے زیادہ بدبو کا آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ حرام کھانے کی۔ کون سی چیز پینے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ شراب پینے والی۔ بتائیے کہ جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ منگل کے دن۔ کیا ایک انسان کی عمر دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کس درخت کو مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ کھجور کے درخت کو۔ کیا اسلام میں مرد کا ٹائی باندھنا جائز ہے؟ جائز ہے۔